किसान कहीं न कहीं चिंतित भी है और व्याकुल भी है, किंतु हमारे किसान भाइयों का स्वभाव सूर्य सा है। उनका स्वभाव सूर्य सा है कि ना उगने का अभिमान है उन्हें और ना डूबने का डर। किसान का दिल बहुत बड़ा है और किसान भाई इस आपदा से भी कहीं न कहीं लड़ाई लड़ ही लेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने कल कलेक्टर साहब से बात की, उनका सर्वे कराया और जो भी सरकारी मदद होगी वो सभी किसान भाइयों तक अवश्य ही मिलेगी। किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, उनको इस मेले के माध्यम से उनको जानकारी उपलब्ध हो। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए, जो हमारी योजनाएं हैं, किस योजना में कितना अनुदान मिलता है, क्या है, वो सब यहाँ रखी गई। एक तो ये सारे किसानों के लिए जो उपस्थित हुए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस व्यस्त समय में खेती का सबसे महत्वपूर्ण समय है, उसमें भी अगर वो समय निकाल के यहाँ आए तो उनके ज़रूर स्वागत योग्य है। और सरकार की योजना हर जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी हमारा एक और कैंप है, पशु मेला है नरसिंहगढ़ में, जो हम लगा रहे हैं। अच्छी नस्ल की जो गाय हैं, भैंस हैं, पशु जानवर हैं, उनका लगाया है। इसको हम और बढ़ाकर अगले साल हर जिले में और फिर नीचे उसको विकास खंड स्तर तक ले जाएंगे और वहाँ पर पशु की जांच भी होगी और उससे अगर अच्छी नस्ल की तो उसको इनाम देने का काम भी हम करेंगे। आज दुखद दिन भी है कि हमारे कुछ गाँव में ओलावृष्टि हो गई, जिससे किसान साल भर की मेहनत, 6 महीने की मेहनत से फसल जब तैयार होती है और जब घर आने को होती है उस समय कोई नुकसान होता तो सबसे बड़ी तकलीफ है। और इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके दुख बांटने के लिए खड़ी है। मैंने रात को कलेक्टर को निर्देशित किया था कि आप जाके सर्वे करें, तो उन्होंने बताया कि रात को ही मैंने सारे स्टाफ को बोल दिया कि जांच करें, सर्वे करें और सुबह तक दोपहर तक रिपोर्ट सबमिट। और आज सुबह कलेक्टर खुद पूरे क्षेत्र में जाकर अभी बताया उन्होंने कि कुंडलपुर के आसपास कुछ 8-10 गाँव में काफ़ी नुकसान हुआ। वैसे वहाँ 30-35 गाँव में ओलावृष्टि हुई है, लेकिन कुछ गाँव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसका आकलन आ जाए। सरकार जो यथायोग्य को मदद देती है वो ज़रूर करेगी। मैं जानता हूँ किसान की भरपाई नहीं हो सकती, परंतु उस इस कष्ट में जो भी राहत सरकार नियमानुसार दे सके तो ज़रूर देगी। इस अवसर पर मैं आज जो कृषि मेला था, सभी को एक बार फिर से बताइए। तो गोकुल गौशाला उसका नाम दिया है हम लोगों ने और 515 एकड़ ज़मीन की स्वीकृति हुई है, जिसमें हम सीतानगर के पास एक गोकुल गौशाला बना रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक गौवंश को रखेंगे। और मैं आपको मुझे बताते हुए खुशी, जो हमारी योजना है वो योजना जिस दिन बनकर तैयार होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने और जन्मदिन मनाने बच्चों के जाएंगे। इतना सुंदर और खूबसूरत बना रहे हैं। गाय गौवंश की भी सेवा बहुत अच्छे तरीके से होगी, उसमें शर्तें डली हुई। वहाँ पर हम CNG गैस बनाने की भी अनुमति दी है। साथ में गोबर गैस से, जो आजकल गोबर से जो नए तरीके से खाद बनाया जा रहा है उसको भी तो वहाँ बनाया जाएगा। साथ में सोलर प्लांट लगा करके जो हमारे शेड बनते हैं चद्दर की, गर्मी के दिनों में वो गौवंश के लिए गर्म भी करते हैं और नुकसान भी होता है, तो उसके ऊपर सोलर प्लेटें लगाएंगे जिससे बिजली भी बनेगी और उससे ठंडक भी रहेगी। साथ ही चौथा जो उसमें हमने रखा है कि जो गौवंश है उसकी नस्ल सुधारने का काम करेंगे। जब हम नस्ल सुधारेंगे तो दुग्ध उत्पादन अच्छा होने लगेगा। धीरे धीरे वो नस्ल जब पूरे तरीके से नई नस्ल बन जाएगी, भले ही वो हमारी देसी हो, साहिवाल हो, गिर हो, कनकथा हो या थारपारकर हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी नस्ल जब हम सुधार देंगे तो लोग जो सड़क पर, आपने कभी भैंस को सड़क पर घूमते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि भैंस दूध भी देती है और वो पैसे ज़्यादा लगते हैं। गाय जो आज हमारे पास नस्ल है वो 1 किलो 1.5 किलो वाली है, तो आदमी कहता है उसको खिलाएंगे, गाय को लगा के छोड़ दो, तो वो ज़्यादा सड़क पर निराश्रित दिखती है। तो उस सब की व्यवस्था इन गोकुल गौशाला बनने से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर पूरे जब प्रदेश में ये बनकर तैयार होंगी तो आपको पूरे प्रदेश में गौवंश तो नज़र आएगा ही नहीं, परंतु नस्ल भी हमारी सुधर जाएगी, जिससे कि दुग्ध उत्पादन भी हमारे प्रदेश में बढ़ेगा। बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। आज एक कृषि मेला यहाँ पर लगाया है। आपने देखा होगा, हमने 2-3 बार लगातार कृषि मेले हम लोग लगा रहे हैं।
और कृषि मेले लगाने का उद्देश्य बिल्कुल सिंपल है कि हमारे किसान भाई जो हैं पूरे ज़िले से यहाँ पर आएँ और देखें कि कौन कौन सी नई तकनीकें आ गई हैं देश और दुनिया में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और अलग अलग तरीक़ों से खेती को और बेहतर हम बना सकें, फ़ायदे का धंधा बना सकें। उसके लिए नई नई चीज़ें किसानों को पता चलें, उस दृष्टि से ये कृषि मेला हमने आयोजित किया है। इस मेले में माननीय मंत्री जी और माननीय सभी जनप्रतिनिधिगणों ने अपना मार्गदर्शन इस मेले में दिया है और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, शाम तक ये चलेगा। इसी प्रकार आज नरसिंहगढ़ में भी एक पशु मेला और पशु कार्यशाला जो है डेयरी कार्यशाला आयोजित है, जहाँ पर अच्छी नस्ल के पशु और डेयरी से संबंधित कई सारी तकनीकों के बारे में आज जानकारियाँ वहाँ पर दी जाएगी। उस कार्यक्रम में मैं अभी जा रहा हूँ, माननीय मंत्री जी भी उस कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं। तो बेसिकली बात ये है कि दमोह जिला जो है कृषि और पशुपालन और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए बहुत जाना जाता है, और हमारा उद्देश्य यही कि इन सब चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक किसानों को हम जानकारी दें, ये चीज़ें किसानों तक पहुँचें ताकि हमारे किसान जो है समृद्ध बन सके, नई तकनीकों का उपयोग कर सकें। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के काम हम लगातार करते रहेंगे, ज़िले में लगातार ऐसे मेले आयोजित होंगे ताकि हमारे किसानों को अधिक से अधिक फायदा।